हाँ माता जी बोलिए। विहाय कामान् सर्वान् पुमाशरति निःस्पृहा। धन्यवाद माता जी। और कोई? हाँ माता जी। विहाय कामान् सर्वान् विहाय कामान् सर्वान् विहाय पुमान् चरति निःस्पृहा निर्मम निरहंकार स शांतिमधिगच्छति। और कोई? ठीक है, शुरू करते हैं। शकुंतला गुप्ता माता जी कुछ बोलना चाहते हैं आप? एक मिनट माता जी, एक मिनट। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। विहाय छोड़कर, कामान इंद्रिय तृप्ति की भौतिक इच्छाएं, यह जो, सर्वान समस्त, पुमान पुरुष, चरति रहता है, निस्पृहा इच्छा रहित, निर्मम ममता रहित, निरंकार अहंकार शून्य, सह वह शांति पूर्ण शांति को अधिगच्छति प्राप्त होता है। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं को परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य: निष्प्रह होने का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा न करना। दूसरे शब्दों में, कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता या निष्पृहता है। इस शरीर को मिथ्या ही आत्मा माने बिना तथा संसार की किसी वस्तु में कल्पित स्वामित्व रखे बिना श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना कृष्ण भावनामृत की सिद्ध अवस्था है। जो इस सिद्ध अवस्था में स्थित है वह जानता है कि कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी है, अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग उनकी तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। अर्जुन आत्मतुष्ट के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु जब वह पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो गया तो उसने युद्ध किया, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि वह युद्ध करे। उसे अपने लिए युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं थी, किंतु वही अर्जुन कृष्ण के लिए अपनी शक्ति भर लड़ा। क्या म्हणता है? तो अभी यहाँ से आगे आप पढ़ेंगे कोई वास्तविक इच्छा शून्यता के आगे? महेश प्रभु? हाँ माता जी पढ़िए।
हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। ठीक है, तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, निष्प्रभ होने का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा न करना। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता या निष्पृहता है। ठीक है, तो ये इस श्लोक में क्या कहा गया है कि हमें कृष्ण भावना भावित होना है, इच्छा शून्य होना है। मतलब ये जो भौतिक इच्छा हम जो करते हैं, ठीक है, तो उससे हमें शून्यता प्राप्त करनी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इच्छा शून्य हो जाए। इच्छा शून्य होने का अर्थ क्या है कि ये भौतिक इच्छाओं से हमें शून्य करनी है। अच्छा, हम भौतिक जगत में क्यों आए, कोई बता सकता है? भौतिक जगत में हमें क्यों छोड़ा गया? हम आध्यात्मिक जगत में थे, भोग करने के लिए आए। हाँ, तो भोग करने का क्या हुआ, हमारे मन में इच्छा आई कि हम कृष्ण को छोड़कर भोग करना चाहते हैं। और इसमें ये भी बताया गया है कि हमें स्वामित्व की भावना हमें छोड़नी है। तो आप देखिए, तो पहले हमें उसके थोड़े डिटेल में जाते हैं, इच्छा जीव क्यों कैसे करता है। तो देखिए, हम इच्छा जो है अपने शारीरिक चेतना के हिसाब से करते हैं। जैसे समझो एक सूअर है, तो सूअर क्या करेगा, मल खाने की इच्छा करेगा, बराबर। लेकिन हम अगर इच्छा करें तो हम मल खाने की इच्छा करेंगे? कभी नहीं करेंगे। तो हमारी जो भौतिक इच्छाएं हैं, ये हमारे शरीर से संबंधित जो भी इच्छाएं हैं उसके आधार पर हम करते हैं। ठीक है, जैसे अभी मानो हम मनुष्य हैं, बराबर, तो हम क्या इच्छा करेंगे, एक अच्छी सी नौकरी हो, है ना, अच्छी सी लड़की हो, उससे शादी हो। ठीक है, तो ये क्या हुई, भौतिक इच्छा हुई। और हम किस स्तर पे हैं, हम मनोमय स्तर पे हैं। गीता में जीव के बहुत 4-5 स्तर बताए गए हैं। एक अन्नमय, दूसरा अन्नमय, मनोमय, ज्ञानमय, ज्ञानमय और आनंदमय। तो जीव की जो प्राणी रहते हैं, पशु पक्षी, उनकी जो चेतना रहती है, वो उनकी चेतना अन्नमय स्तर पे रहती है। इसका मतलब अगर वो कुछ इच्छा भी करना चाहे तो कुछ खाने की इच्छा करेंगे, है ना, कुछ भी इच्छा करेंगे तो खाने के, मतलब अन्नमय चेतना, सिर्फ खाने के लिए ढूंढेंगे वो। आप अभी कभी बाहर जाएंगे तो बाहर आप देखते हो कि कुत्ता कचरे के ढेर में कुछ ढूंढता रहता है। क्या ढूंढता है वो? सोना चांदी हीरे जवाहरात ढूंढेगा? नहीं, वो क्या ढूंढेगा, खाने के लिए ढूंढेगा। मतलब उसकी चेतना क्या है, कुछ खाना है उसको, उसकी चेतना वैसी है, इसलिए वो वैसी इच्छा करता है। लेकिन हमारी चेतना क्या है, हम मनोमय स्तर पे है ना। हम ज्ञानमय स्तर पे भी हमें ये ज्ञान है कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है ना। लेकिन आप भौतिक जगत में देखोगे, ये मॉडर्न साइंस जो है, ये आत्मा के अस्तित्व को नकारता है। भौतिक विज्ञान क्या बोलता है, जो हमारे इस नेत्र को दिख रहा है वो ही सत्य है, ऐसा बताया जाता है। वो हर्बल टेलीस्कोप, आपने पता होगा, हर्बल टेलीस्कोप पूरे जो भी हमारा भौतिक ब्रह्मांड है उसका 1%, 0.001% देख सकता है। इसका मतलब ये है कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, और हम हमारे अपूर्ण इंद्रियों के इर्द गिर्द होकर ही हम इच्छा करते हैं। ठीक है, तो हम इच्छा किसके आधार पर करते हैं? गीता में एक श्लोक है, इंद्रियाणि परण्याहुर इंद्रियों पे परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धि परतस्तु स्वाहा। मतलब क्या, पहले तो हम इंद्रियों के अधीन हैं, इंद्रियाणि परण्याहुर इंद्रियों पे परमम मनः। तो इंद्रियों के ऊपर क्या है, मन है, मन के ऊपर क्या है, बुद्धि है, बुद्धियों के ऊपर हम हैं। अगर ये जो सीढ़ी है ये अगर उल्टी की जाए तो क्या होगा, बुद्धि
किसके वश में किसके वश में चले जाएंगे? बुद्धि के। बुद्धि किसके वश में चली जाएगी? मन के। मन किसके वश में चला जाएगा? इंद्रियों के। मतलब अगर हम हमारी इच्छा हमारे भोग विषय के आधार पर करेंगे तो हम सिर्फ शारीरिक चेतना के लेवल पर हम सोच सकते हैं, हम कभी आत्म साक्षात्कार के लिए नहीं सोच सकते, है ना। तो हम जो इच्छा करते हैं वो हमारी, यहाँ पे बताया गया है, कृष्णा भावना भावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता है। अभी निराकारवादी इच्छा शून्यता का मतलब क्या समझते हैं कि इच्छा शून्यता मतलब कोई इच्छा नहीं करना है, शून्य में लीन होना है, शून्यता की इच्छा करना है। लेकिन जीव कभी भी कर्म किए बिना या इच्छा शून्य वो कभी हो नहीं सकता, ठीक है। वो अगर बैठता भी है, बैठना भी एक कर्म है, वो पानी भी पी रहा है तो पानी भी कर्म है ना। अच्छा, आपको आ रही है महेश प्रभु आवाज़ ठीक से? हरे कृष्णा, कट गई थी आवाज़? अच्छा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आ रही आवाज़ अभी ठीक से मेरी? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया कि कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता या निस्पृह है। हमने इच्छा की इसलिए हम इस भौतिक जगत में आए। हमने इच्छा की कि हमें कृष्ण से दूर रह के, हमें कृष्ण से बहिर्मुख होकर हमें इस सृष्टि का भोग करना था, इसलिए हमें यहाँ पे भेजा गया है। और एक ही चीज़ है जिससे हम भगवत धाम जा सकते हैं, वो है इच्छा। प्रभुपाद जी के टाइम में एक उनके शिष्य ने उनको पूछा कि प्रभुपाद ऐसी क्या चीज़ है जो करने से हम भगवत धाम चले जाएंगे, वापस कृष्ण के पास चले जाएंगे। प्रभुपाद ने कहा कि डिज़ायर, यू हैव टू डिज़ायर, कि क्या, कि मुझे कृष्ण के पास जाना है। हम इच्छा करके भौतिक जगत में आए, हम इच्छा करके ही भौतिक जगत से बाहर जा सकते हैं, है ना। आगे बताया गया कि इस शरीर को मिथ्या ही आत्मा माने बिना तथा संसार की किसी वस्तु में कल्पित स्वामित्व रखे बिना श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना कृष्ण भावनामृत की सिद्ध अवस्था है। इसका मतलब है हम जब इस भौतिक जगत में छोड़े गए तो जो कृष्ण की वहाँ पे स्थिति है, स्वामित्व, कृष्ण का स्वभाव है, मतलब कृष्ण स्वामी है, ठीक है। तो कृष्ण हमारे भी स्वामी है, लेकिन हम क्या चाहते हैं, नहीं, कृष्ण स्वामी नहीं रहेंगे, स्वामी हम रहेंगे। तो भौतिक जगत में हम आते हैं, हम हमारा विस्तार करते हैं, ठीक है। हम तरह तरह की इच्छाएं करेंगे, हम हमारी किसी शादीशुदा आदमी की, कर्मियों की बात कर रहा हूँ, किसी शादीशुदा आदमी की पत्नी होगी, फिर उसके बच्चे होंगे, फिर उसका विस्तार, वो अपना विस्तार करता है तरह तरह की। मैं किसी का पति हूँ, मैं किसी का बेटा हूँ, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, मेरे चाचा है, काका काकी, मामा मामी, ऐसा बहुत बहुत अपना विस्तार करता है। और वो क्या मानता है कि मैं इनका ये हूँ, ये भूल जाता है कि मैं कृष्ण का दास हूँ। श्रील प्रभुपाद जी के टाइम में प्रभुपाद जी एक बार बस में बैठे थे अपने सन्यासी शिष्यों के साथ, सन्यासी और ब्रह्मचारी शिष्यों के साथ। तो एक व्यापारी आया उनके पास, और व्यापारी आकर उन्होंने कहा कि महाराज प्रभुपाद जी, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा छोटा लड़का है, ये बड़ा वाला लड़का है, ये मेरी छोटी लड़की है, ये मेरी पत्नी की बहन है, ये उनके मिस्टर है। तो वो प्रभुपाद जी के पास आशीर्वाद मांग रहा था। प्रभुपाद जी ने उसको आशीर्वाद दे दिया। फिर उसके बाद प्रभुपाद ने क्या कहा अपने शिष्यों से, देखो, जब जीवात्मा कृष्ण से बहिर्मुख हो जाती है तब वो अपनी तरह तरह विस्तार करता है, वो तरह तरह विस्तार करेगा, है ना। और जब शरीर छोड़ने का जब वक्त आता है तब यही उसके आसक्ति का कारण बनता है, वो भगवान को याद नहीं कर पाता। प्रभुपाद बोलते थे कि हमें कृष्ण भावनामृत जीवन जीना है। इसका मतलब क्या है, समझो कोई डांसर है, वो एक स्टेज पे जाएगा, वो बोलेगा कि मैं पूरे एक महीना उसके पास है, एक महीना वो कुछ प्रैक्टिस नहीं करेगा और बोलेगा कि मैं लास्ट मोमेंट में जाके डांस करूँगा।
वो अच्छा डांस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसी तरह से अगर उसको डांस करना है अच्छे से, तो उसको 1 महीना पूरा निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। वैसे ही बहुत बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं, वो क्या बोलते हैं, हम उनको बोलते हैं कि भक्ति कीजिए, भक्ति कीजिए। बोलते हैं अरे प्रभु जी, भक्ति बुढ़ापे में करेंगे, और क्या है, एक राम नाम लेने से हम भगवत धाम चले जाएंगे ना, तो अंत काल में हम नाम ले लेंगे, है ना, अंत काल में राम बोल लेंगे और हो जाएगा हमारा, भगवत धाम चले जाएंगे हम। नहीं, ऐसा नहीं है। जब हम प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, हमारी पूरे जीवन में प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कृष्ण भावना अमृत की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो हम अंत काल में हमें नहीं स्मरण कर पाएंगे हम भगवान को, है ना। अंत काल में क्या स्मरण होता है, मैंने एक वीडियो में पढ़ा था, देखा था मैंने। अंत काल में हमें क्या स्मरण होता है, जो भी हमने जीवन भर जो किया है ना, वो हमारी कैसेट प्ले होती है यहाँ पे प्ले होती है वो कैसेट चलती रहती है। जो हमने बुरे कर्म किए रहते हैं, अच्छे कर्म किए रहते हैं, कृष्ण से बहिर्मुख के कर्म किए रहते हैं, वो कैसेट चलती रहती है। और जो कार्य उसने ज़्यादा बार किया रहेगा, ज़्यादा बार इच्छा करके वो कार्य किया रहेगा, फिर उसको यम यम वापि स्मरण भाव त्यजन ते कलेवरम, मतलब जिस भाव में वो शरीर छोड़ेगा, उस भाव में वो शरीर प्राप्त करेगा, है ना। मतलब इसका मतलब क्या है, हमें जो पूरा जीवन है कृष्ण भावनामृत होके जीना है। हम काम पे जाते हैं तो काम पे जाते हुए हमें ये सोचना है कि मैं बॉस के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ, कृष्ण के लिए काम कर रहा हूँ। कैसे? कृष्ण की थोड़ी कंपनी है, मैं कृष्ण के लिए काम कर प्रभु जी आप गोदरेज कंपनी में काम करते हैं, मुझे पता है जहाँ तक, तो आप ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि गोदरेज कंपनी के मालिक कृष्णा थोड़ी है, कृष्णा ही मालिक है ना। ये लोगों को नहीं पता है, कृष्णा ही मालिक है। कैसे मालिक है? गीता में एक श्लोक है, अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बूढ़ा भाव समन्विता। अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वं प्रवर्तते, अहम सर्वस्य प्रभो, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरे से ही इस सृष्टि की उत्पत्ति होती है, मैं ही इस सृष्टि का नियंता हूँ। तो इस प्रकार से ये वो जो आपकी कंपनी है वो भी कृष्ण की है। और हमें ये सोचना है कि इससे मैं जो धन अर्जन करूँगा, इससे मुझे इंद्रिय तृप्ति नहीं करनी है, इससे मुझे क्या करना है, यही धन मुझे सेवा में लगाना है, इसी धन को हमें भगवान की सेवा में लगाना है ना। आगे लिखा गया है, हाँ, स्वामित्व का ये बहुत गहन चीज़ है। हम अभी भी समझो भक्ति में आए हैं, लेकिन हम हमारे स्वामित्व का नहीं छोड़ पाते। हम क्या बोलते हैं, ये मेरा घर है। हाँ, तो कोई आएगा पूछेगा, हाँ प्रभु जी, तो आपने ये आपका घर कितने में लिया? तो बोलेंगे कि हाँ मैंने 50 लाख में लिया है, तो मैंने इतना मैंने ये किया है इसका, फिर अभी मेरे नाम का घर है, तो ये लीगली मेरा घर है। तो हम किसी को भी अगर बोलते हैं ना, मतलब हमारी चेतना, आप देखिए, हम अभी भी भक्ति में हैं, भक्ति कर रहे हैं हम, लेकिन हमारी आप चेतना का स्तर देखिए हमारी। कोई हमारे घर में आता है, हम क्या बोलेंगे, हाँ ये किसका घर है, आपका है कि भाड़े से लिया है? नहीं प्रभु जी, ये मेरा घर है। क्या बोलते हैं हम? नहीं, ये मेरा घर है, मेरे खुद का घर है ना। लेकिन वास्तव में किसका घर है? ये जो भक्त रहेगा वो क्या बोलेगा, प्रभु जी ये मेरा घर नहीं, ये कृष्ण का घर है, मैं यहाँ के ये स्वामी है और मैं उनका दास हूँ, यहाँ पे रहता हूँ मैं, तो उनकी मैं दास के भाव से मैं उनकी सेवा करता हूँ। तो वास्तव में ये घर है कृष्ण का। लीगलाइज वो हो, भले ही वो आपके नाम का हो, लेकिन वास्तव में हमें ये भाव रखना चाहिए कि ये घर है कृष्ण का। किसका है? कृष्ण का घर है, मैं उनका दास हूँ। आगे जाकर परपोर्ट में लिखते हैं प्रभुपाद कि हमें दास की भावना से ये जीवन व्यतीत करना है, हमें दास बनना है ना। गोपीर भक्ते पदकमलो दास दासानुदास, है ना। जो इस सिद्धि अथवा सिद्ध अवस्था में स्थित है, वह जानता है कि कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी है। देखो, अभी हमने बोला कि घर भी रहेगा तो कौन स्वामी है? कृष्ण स्वामी है। स्वामित्व की भावना ऐसी नहीं कि सिर्फ वस्तुओं से नहीं रहती। समझो हमें कोई पोस्ट मिली है, समझो मैं मंदिर में हूँ ब्रह्मचारी, तो मुझे कुछ पोस्ट मिली है, तो हम क्या करते हैं, हम ये नहीं सोचते कभी कि अच्छा मैं दास हूँ, इस पोस्ट का मैं दास हूँ, है ना।
वो दास की भावना से हम नहीं करते। समझो कूपन बांटने की सेवा की है, सेवा है हमें दी है, चलो अभी मैं देखता हूँ किसको कूपन मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, है ना। और कूपन किस किस चेतना से देना है, किसको किसको देना है मैं देख लूँगा। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि जो कूपन लेने आने वाला है मैं उसका दास हूँ। हमें जो भी सेवा मिलती है हमें ये समझ कर करनी चाहिए कि मैं उनका दास हूँ। हम प्रसाद भी सर्व कर रहे हैं ना, हम प्रसाद भी सर्व कर रहे थे, हम उपकार नहीं कर रहे कि हम उनको प्रसाद बांट रहे हैं, अरे मैं प्रसाद बांट रहा हूँ उनको। हम उन पर कुछ ऐसा नहीं करें, हम उनके दास हैं। जो भी मंदिर में भक्त आते हैं हम उनके दास हैं, हम उनकी दास के भाव में हमें सेवा करनी चाहिए, है ना। तो स्वामित्व की भावना हमें नहीं आनी चाहिए। अभी आप देखोगे, अभी ये जो तरह तरह की टेक्नोलॉजीज़ आ रही है ना, जैसे समझो लैपटॉप हो गया, है ना, कोई भी चीज़, समझो एलेक्सा हो गई। एलेक्सा पता होगा आपको, गूगल एक एलेक्सा करके है, तो उसको आप बोलेंगे ना कि एलेक्सा बताओ आज अभी टाइम क्या हुआ है, तो वो बता देगी, टाइम बता देगी, है ना। और वो एक भक्त के घर पे हम गए थे, उसने बोला था कि एलेक्सा प्ले द कीर्तन, तो उसने कीर्तन बोलना चालू कर दिया। तो अगर टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ती जाएगी और हम टेक्नोलॉजी पे इतने टेक्नोलॉजी के इतने अनुगत होते रहेंगे हम, तो हम खुद को स्वामी मानने लगेंगे। अभी एक रोबोट आया है, वो रोबोट क्या करेगा, अपने घर की साफ़ सफाई कर देगा, है ना, सब एकदम अच्छे से। वॉशिंग मशीन आई है हमारे घर में, कपड़े अपने आप धुल जाते हैं। तो ये नई नई टेक्नोलॉजीज़ का उत्पत्ति क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें स्वामित्व की भावना है ना, मुझे स्वामी बनना है। हाँ, ये जो फिल्म स्टार, जो भी ये फिल्म स्टार, बॉलीवुड टॉलीवुड वाले जो भी हैं, इनमें ये क्या भावना सिखा रहे हैं। पिछले 100 वर्षों में बॉलीवुड ने क्या तरक्की की है, क्या सिखा रहे हैं हमें ये, कि किस तरह से इंद्रिय तृप्ति की जाए, किस तरह से आप स्वामी हो, है ना, किस तरह से आप स्वामी हो, हमें ये सिखाया जा रहा है। अब आप देखोगे आजकल के नौजवान लड़कों को देखोगे आप, कैसे उनके बाल रहते हैं, ऐसे बाल रहेंगे, है ना, अच्छा सा जैकेट रहेगा। कॉलेज के लड़कों को आप देखो, है ना, अच्छे से जैकेट डालेंगे, है ना, एक ऐसे स्टाइल मारेंगे, है ना, बहुत ऐसा बाइक वगैरह कुछ रहेगा उनके पास। और उनको देखने वाला एक ही व्यक्ति रहेगा। वो कौन रहेगा बताओ? वो खुद रहेंगे, वो अपने आप को देखने वाले। लेकिन उनको क्या लगता है कि मुझे लोग देखे, है ना, मुझे लोग देखे, मेरी वाह करे लोग। कभी हमारे समझो हमने कुछ अच्छी सेवा कर दी तो हमारी तारीफ़ होती है, अरे प्रभु जी आप तो, मैं अपने तो आपका दास हूँ प्रभु जी, आप नहीं, मेरी सेवा है। लेकिन अंदर से हमारा भाव क्या रहता है, अरे प्रभु जी यही तो मैं सुनना चाहता था, मैं दास हूँ वो तो बोलने की बात है, लेकिन मैं भी कुछ हूँ, है ना, हम भी कुछ कम है क्या? अरे वो भक्त ने ऐसा किया, हम भी कुछ कम है क्या? आप उस भक्त की इतना तारीफ़ कर रहे हो, अरे हम भी कुछ है ना। तो आजकल के नौजवान आप देखोगे कि कोई स्त्री भी देख लोगे आप, वो क्या सोचती है, मैं सर्व आकर्षक हूँ। कृष्ण भावना मृत की फिलॉसफी क्या है? सर्व आकर्षक। कृष्ण का अर्थ क्या है? सर्व आकर्षक। कृष्ण सर्व आकर्षक है। लेकिन भौतिक जगत का हर एक जीव जो कृष्ण भावना मृत में नहीं है, जो कि इस्कॉन में नहीं है, इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं ऐसा, वो क्या सोचता है कि मैं स्वामी हूँ इस जगत का और मैं इस जगत का सेंटर हूँ। मतलब क्या? वो अपने आप को सेंटर मानता है और उसके जीवन का वो खुद को हीरो मानता है, ठीक है। लेकिन अगर आप वो जो सेंटर, जो आपके जीवन का जो सेंटर है, जो केंद्र है, वो आप हटाकर कृष्ण को रखेंगे ना, तो आपका जीवन बहुत सरल हो जाएगा। मैं उदाहरण देता हूँ। समझो महेश गुरु, आप एकदम अच्छा मृदंग बजाने वाले हो, ठीक है, उदाहरण दे रहा हूँ, आप एकदम अच्छा मृदंग बजाने वाले हो, तो हर बार समझो संडे प्रोग्राम में आप मृदंग बजाते हैं, ठीक है, हाँ, और समझो आज संडे, तो आज क्या हुआ, 4-5 मृदंग बजाने वाले आ गए, है ना। तो क्या, उनमें से क्या हुआ, जो आपसे अच्छा मृदंग बजा रहे हैं उन्होंने आपसे मृदंग ले लिया। तो अगर आपकी चेतना एकदम कृष्ण, मतलब मैं आपको एड्रेस नहीं कर रहा हूँ, मैं समझो किसी व्यक्ति का उदाहरण दे रहा हूँ। समझो वो व्यक्ति क्या सोचेगा, अरे हर बार संडे प्रोग्राम में ही मृदंग बजाता हूँ,
है ना। मैं नहीं रहूँगा तो मृदंग कौन बजाएगा यहाँ पे, कोई नहीं बजा सकता, है ना। तो समझो वो मृदंग बजा रहा है, कोई दूसरे ने मृदंग ले लिया तो वो क्या सोचेगा, अरे मेरी सेवा थी, मेरी सेवा थी, इसने कैसे मृदंग ले लिया, मैं मृदंग प्लेयर हूँ संडे प्रोग्राम का। ये भाव हम रखेंगे ना तो हम किस में आएंगे, डिप्रेशन में आएंगे। क्योंकि हम पहली चीज़ तो है, हम कैसे डिप्रेशन में आते हैं, डिप्रेशन में कैसे आते हैं हम, कि हमें सब 10 में से 10 चाहिए रहता है। पत्नी हो 10 में से 10 मार्क, बच्चे हो 10 में से 10, हाँ, हमारा जॉब हो 10 में से 10, बॉस हो 10 में से 10, 10 में से 10 उसको मार्क होने चाहिए। ये जो 10 आउट ऑफ 10 वाली फिलोसफी जो रखता है ना, वो स्ट्रेस में जाता है। लेकिन आप सत्य में देखोगे, ये भौतिक जगत ना अपूर्ण है। पदम पदम यथ विपदम, हमें पदोपदी हमें विपदा सहन करनी है। हम इस जगत में हम जो आए हैं ना, हम क्या सोचते हैं हर बार, हमें सेटल होना है ना। अरे हमें सेटल होना है, कुछ सेटल होने दो प्रभु जी, उसके बाद भक्ति करेंगे प्रभु जी, है ना। ये वही बात हो गई, डॉक्टर के गेट के बाहर हम खड़े हैं और बोल रहे एक बार ठीक हो जाऊँ मैं तो फिर डॉक्टर के पास चला जाऊँगा। ये सेम वही बात हो गई, है ना। एक बार मैं ठीक हो जाऊँ तो डॉक्टर के पास चला जाऊँगा। तो लोग बोलते हैं कि अरे एक बार प्रभु जी हम सेटल हो जाए ना तो हम भक्ति करेंगे। लेकिन हम इस जगत में सेटल हो ही नहीं सकते। आप देखो, मैं उदाहरण देता हूँ आपको। समझो आज आपने जप किया, ठीक है। जप करते समय आप कितना समय कृष्ण भावना में मूर्त रहे, कितना समय आप कृष्ण का स्मरण करते हुए आपने जप किया। दूसरा, आपको जो भी आपकी अभी कुछ समस्या रहती है, हर बार समस्या कुछ रहती है, हर दिन अलग अलग समस्याओं का विचार करके हम जप करते हैं। ऐसा होता है किसी के साथ, मेरे साथ तो होता है ना। ऐसा होता है कि नहीं। समझो हम कुछ जप कर रहे हैं, लेकिन हम जप कर रहे हैं और हमारी कुछ परिस्थिति विकट परिस्थिति बनी हुई है और उस परिस्थिति के आधार पे हम जप कर रहे हैं। तो हमारे मन में क्या चलता रहता है, वही विचार चलता रहता है, अरे मैं इस समस्या का हल कैसे करूं, और फिर मुझे ये चीज़ करनी है, मैं इसका कैसे निवारण करूं। ये चीज़ें हमें हमारे जप करते समय हम ये विचार करते हैं, है ना। तो ये बात है। तो हमें ये देखना है कि मैं क्या बोल रहा था, हमारी चेतना को हमें आइडेंटिफाई करना है। हम अगर ऐसे जप करेंगे कि 1 साल पहले समझो आप जप कर रहे थे, 1 साल पहले भी आप किसी समस्या को लेकर ही जप कर रहे थे। कोई समस्या आपकी उस दिन के लिए या उस हफ्ते के लिए कुछ समस्या है, तो उस परिस्थिति का ही आपके मन में चिंतन रहता है। देखो, चिंतन एक तो 2 चीज़ों का हो सकता है। चिंतन एक ही चीज़ का हो सकता है, वो भगवान का हो सकता है। और दूसरा है वो चिंता है। चिंता आप देखोगे तो हज़ारों करोड़ों लाखों चिंता आप कर सकते हैं, लेकिन चिंतन केवल एक ही चीज़ का कर सकते हैं, वो है भगवान का। तो आप सोचो, पिछले साल आप जप कर रहे थे, ठीक है, तो उस साल आपकी चेतना क्या थी। उस साल भी आप ऐसे ही जप कर रहे थे जैसे आपकी इर्द गिर्द जो समस्या है आप उसी को ध्यान में रखते हुए जप कर रहे थे। लेकिन अगर आप आज उस समस्या के बारे में सोचो तो आपको याद नहीं आएगी वो समस्या, है ना, आपको याद नहीं आएगी। लेकिन इसके चक्कर में आपने क्या कर दिया, पिछले साल का जो जप था इसी दिन का, वो आपने बिगाड़ दिया। किसके कारण, इस विपदा के कारण। किसके कारण, ये सोचते हुए कि मैं सेटल करूँगा, मैं ये चीज़ को मैं फिक्स कर दूँगा। लेकिन हमें समझना है, ये भौतिक जगत जो है ना, पदम पदम यथ विपदम है। हमें हर बार इस भौतिक जगत में विपदा ही मिलने वाली है। हम कभी परफेक्ट नहीं हो सकते, है ना, कभी परफेक्ट नहीं हो सकते हम इस जगत में। तो मैं उदाहरण दे रहा था, प्रभु समझो मृदंग आप बजा रहे हैं, तो आप क्या सोचोगे कि अरे मेरी जगह पे मृदंग बजा रहा है, कैसे मृदंग बजा रहा है। तो फिर आप सेंटर में क्या थे, सेंटर में कौन था, सेंटर में आप थे। इसलिए आपको दुख हुआ कि अरे सेंटर में मैं हूँ, इसलिए आपको दुख हुआ। अगर सोचो उसके जगह पे कृष्ण रहते सेंटर में, कृष्ण अगर सेंटर में रहते तो आप क्या सोचते हैं, अरे भगवान की सेवा होनी चाहिए ना। भले ही भगवान की पूजा अर्चना करने वाला कोई हो, मैं हूँ, मेरी जगह पे दूसरा आ गया, चलो मृदंग बजाने के लिए कोई है, हाँ है। भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए कोई है, हाँ है। और करताल बजाने के लिए कोई है, हाँ है। गाने के लिए, कीर्तन करने के लिए कोई है, हाँ है। बस फिर कृष्ण की सेवा हो रही है, इससे ही मुझे मतलब है। ये नहीं है कि मैं ही ये सेवा करनी। हमें सेवा से भी आसक्ति नहीं रखनी है। समझो हम मैनेजमेंट की कुछ सेवा करते हैं, अरे ये मैनेजमेंट तो मैं ही करूँगा, दूसरा कोई कैसे डिसीजन ले सकता है। अरे नहीं, आप एड्रेस करो ना,
आप उसका कुछ वो कर रहा है, अच्छी चीज़ वो कर रहा है आपके मैनेजमेंट में और वो सहायक है, तो आपको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, आपने उसकी आइडिया लेनी चाहिए, है ना। तो आगे क्या है, अर्जुन आत्मतुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु जब वह पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो गया तो उसने युद्ध किया, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि वो युद्ध करें। तो यहाँ पे बताया गया कि हम क्या करते हैं, जो अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जन, हमें ये करना है भक्ति में, अगर आगे बढ़ना है। भक्ति विनोद ठाकुर अपनी टीका में बताते हैं कि अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जन, हमें क्या करना है, जो अनुकूल चीज़ें हैं भक्ति के लिए उन्हें ग्रहण करना है, और जो प्रतिकूल चीज़ें हैं उन्हें छोड़ देना है। जैसे प्रतिकूल चीज़ें क्या है, प्रतिकूल चीज़ जैसे हम पहले मूवीज़ जाते थे, भक्ति के लिए अनुकूल है कि प्रतिकूल है, तो भक्ति के लिए प्रतिकूल है, तो हमने मूवी जाना छोड़ दिया। हम पहले होटल में जाते थे खाना खाने के लिए, हमने वो होटल में जाना छोड़ दिया, है ना। तो जो जो भक्ति के लिए प्रतिकूल अनुकूल चीज़ें हैं वो हम चीज़ें ग्रहण करते जा रहे हैं धीरे धीरे, है ना। तो इसे आप सिंपली ये सोचो, एक मिनट भाऊजी, कोण आहे दाखवा, मला का कॉल केला, क्या बोलता का, किसके साथ भोग करूँगा, मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए जो मेरे अपनों को मारकर मुझे ये राज्य मिले। इस हिसाब से मैं भिक्षा मांग कर भी खाने को तैयार हूँ, है ना। अर्जुन की पहले ये चेतना थी, मतलब उसकी चेतना पहले क्या थी कि अर्जुन पहले खुद सेंटर में था, लेकिन बाद में कार्पण्य दोषो प्रहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यश्रेयः निशितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादि मां त्वां प्रपन्नम। इस श्लोक के बाद भगवान अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने समर्पण दिखाया, अर्जुन ने कृष्ण को गुरु माना। फिर अर्जुन का 18वें अध्याय में अर्जुन बताते हैं, नष्टो मोह स्मृतिर्लिब्धा तत्प्रसादेन अच्युता स्थितोऽस्मि गतः संदेह करिष्ये वचनम तव। बाद में वो अर्जुन भगवान ने जो चैप्टर 2 से लेके 18 तक जो अर्जुन को जो दिव्य ज्ञान दिया, उसके आधार पर अर्जुन की चेतना कैसी हो गई। अर्जुन जो पहले खुद को सेंटर में रख के जो डिसीजंस ले रहा था, फिर उसने क्या किया, कृष्ण वो पूरी तरह से, यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं, किंतु जब वह पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो गया तो उसने युद्ध किया। जब वो पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित हो गया, मतलब उसको समझ में आया, वो पहले क्या सोच रहा था कि मैं भोग कैसे करूँगा, है ना, मैं भोग कैसे करूँगा। अगर समझो कोई पति है, अपनी पत्नी को ही मार दे तो भाई भोग कैसे करेगा उसका, है ना। तो उसकी वो चेतना थी, है ना। बाद में कृष्ण दिव्य ज्ञान के आधार पर जो गीता का उसको ज्ञान मिला, उसके आधार पर क्या हुआ, उसकी चेतना कृष्ण भावना भावित हो गई। मतलब क्या हुआ, कृष्ण सेंटर में आ गए। देखो सिंपल सी बात है, जब आप कृष्ण को सेंटर में रखोगे ना, मेरा खुद का अनुभव है, मैंने मतलब ऐसा नहीं कि मैं हर बार कृष्ण को सेंटर में ही रखता हूँ, बहुत ही बद्ध जीवात्मा है तो कृष्ण सेंटर से हट ही जाते हैं कभी कभी। तो कृष्ण जब आप सेंटर में रखोगे ना तो आपका जो मन है ना वो शांत रहेगा, और अगर आप खुद को अगर सेंटर में रखते हो तो आपका मन बहुत अशांत रहेगा, बहुत अशांत रहेगा, है ना। उदाहरण यही है, मृदंग वाला उदाहरण अच्छा है, मतलब सोच सकते हो आप, कोई भी चीज़ हो, अगर आप खुद को सेंटर में रखोगे ना, आप वो उस चीज़ का भोग भी अच्छे से नहीं कर पाओगे, है ना। आप उस चीज़ का भोग अच्छे से भी नहीं कर पाओगे। मुरलीलाल प्रभु हर बार एक चीज़ बोलते हैं, हम इंजॉयड हैं और भगवान इंजॉयर है। इफ़ इंजॉयड ready to become enjoyer if enjoyed ready to become enjoy in the enjoyment of the enjoyer, then enjoyed enjoys more than the enjoyer। इसका मतलब क्या है, अगर जीवात्मा ये इच्छा कर ले कि उसे कृष्ण की इंजॉयमेंट में, है ना, कृष्ण के आनंद में आनंद लेना है, तो जीवात्मा कृष्ण से ज़्यादा आनंद उठाएगी। इसलिए चैतन्य महाप्रभु तो प्रकट हुआ है ना। भगवान बनना मतलब अमूल्य लोग बोलते भगवान बनना कितना बोरिंग है। देखो सुबह सुबह मंगल आरती होती है,
भगवान ऐसे ही खड़े हैं, हैं भगवान अल्टर में खड़े हैं, हम क्या करते हैं, हम नाचते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हम नाचते हैं। तो भगवान बनना बहुत बोरिंग है ना। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु उतर कर आए इस धरातल पर, क्योंकि वो क्या चाहते थे कि राधा रानी मेरे बारे में क्या भाव है राधा रानी का, और वो भाव, इसलिए वो राधा कृष्ण नाही अन्य श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य, इसलिए वो राधा रानी का भाव लेके आए। और राधा रानी का भाव लेकर भी आए तो राधा रानी का भाव उनसे सहन नहीं हो पा रहा था। उनकी भुजाएं लंबी हो जाएंगी, है ना, उनकी लंबाई बढ़ जाएगी, उनका शरीर द्रव्य के समान हो जाएगा, वो सहन नहीं कर पाते थे राधा भाव को, है ना। तो राधा रानी का ये भाव है। तो किंतु वही अर्जुन कृष्ण के लिए अपनी शक्ति भर लड़ा। वास्तविक इच्छा शून्यता कृष्ण तुष्टि के लिए इच्छा है ना। यह इच्छाओं को नष्ट करने का कोई कृत्रिम प्रयास नहीं है। कृष्ण भावनामृत मतलब क्या? हमें इच्छाओं को देखो, हम कुछ भी चीज़ ना हम छोड़ नहीं सकते। मतलब अभी सोचो, एक आदमी शक्कर खा रहा है, तो उसकी शक्कर को हम बोले कि आप शक्कर छोड़ दो, वो छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा। अगर आप उसके सामने रसगुल्ला रख दो तो वो अपने से ही, मैं आपके सामने उदाहरण रखता हूँ, आपके सामने शक्कर है, रसगुल्ला है, आप क्या पसंद करोगे खाने के लिए? निश्चित रूप से आप रसगुल्ला खाने के लिए पसंद करोगे ना। आप शक्कर को तो डिनाई ही कर दोगे, क्योंकि पता है ना कि हमें, अरे ये उससे हायर टेस्ट है। प्रभुपाद क्या बोलते थे? वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रसादम, दैट मीन्स वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग अ हायर टेस्ट। हम हायर टेस्ट दे रहे हैं। वास्तविक इच्छा शून्यता कृष्ण तुष्टि के लिए है। तो इच्छा शून्यता मतलब ऐसा नहीं कि हमें सारी इच्छाओं का त्याग कर देना है ना। अगर हम समझो पहले नाचते थे, पब में जाके नाचते थे, बाहर जाके नाचते थे, शादियों में नाचते थे, तो हमें नाचना नहीं छोड़ना है। नाचने को हम भगवान की सेवा में लगाना है हमें। तो हम क्या करेंगे, मंदिर में जाएंगे, मंदिर में नाचेंगे, है ना। ये उदाहरण हो गया। तो हमें इच्छाओं का त्याग नहीं करना है, हमें इच्छाओं की क्वालिटी बढ़ानी है ना। इच्छाओं की क्वालिटी बढ़ानी है हमें। जैसे प्रभुपाद को प्रश्न पूछा था कि प्रभुपाद, ये जो सेक्स लाइफ है, एक रिपोर्टर ने पूछा था कि आप लोग रिनंसिएशन, रिक्रिएशन, आप अपनी मज़ा मस्ती करने के लिए क्या करते हो? आप ये भक्ति तो करते हो हाँ। एन्जॉयमेंट, आप एन्जॉयमेंट के लिए क्या करते हो? प्रभुपाद ने बोला, आवर एंटायर मूवमेंट इज़ फॉर रिक्रिएशन। मतलब रिक्रिएशन मतलब एन्जॉयमेंट। उसने पूछा था कि व्हाट यू डू फॉर रिक्रिएशन, मतलब आप एन्जॉयमेंट के लिए क्या करते हो? प्रभुपाद ने बोला था, आवर एंटायर मूवमेंट इज़ फॉर रिक्रिएशन। हमारी पूरे कृष्ण भावना अमृत जो है ना, वो ये एन्जॉयमेंट ही है ना। क्योंकि अगर आप कृष्ण की सेवा में आप व्रत रहोगे तो ये आपके लिए एन्जॉयमेंट बन जाएगी। लेकिन भाव यही रखना है हमें कि हमें कृष्ण की तुष्टि करनी है। अभी आप सोचो कि जब से हम कृष्ण भावनामृत में आए हैं, हमारे टेंशन ख़त्म हो गया। पहले तो छोटी छोटी बातों में हमारी मनस्थिति का बिगड़ना था, वो एक तो हमारा ठीक हो गया ना। जो छोटी छोटी चीज़ें जो कि हमें डिस्टर्ब करती थी, है ना। मतलब मेरा खुद का उदाहरण है। मैं बहुत गुस्सा किया करता था पहले, लेकिन अभी इतना नहीं, मतलब अभी भी करता हूँ, लेकिन अभी इतना नहीं करता, है ना। क्योंकि छोटी छोटी ये जब जैसे जैसे कृष्ण की ओर हम बढ़ते हैं ना, तो हमारी चेतना अपलिफ्ट होती है ना। हमारा ये जो हृदय में जो काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ये सब जो चीज़ें भरी पड़ी हैं, जो गंध भरी पड़ी हैं, वो हम कृष्णा भावना अमृत से वो शुद्ध होती है। और ये जो इच्छा जो है, जब तक हम, प्रभुपाद बोलते थे, एक चॉकलेट खाने की भी अगर आपकी इच्छा हुई ना, तो आपको ब्रह्मा भुवना लोका, आपको फिर से नीचे उतरना पड़ेगा। एक चॉकलेट खाने की इच्छा, आप सोचिए दिन भर में हम कितनी इच्छाएं करते हैं, आप गिनिए दिन भर में हम कितनी इच्छा करते हैं, है ना।
तो प्रभुपाद कहते हैं अगर चॉकलेट खाने की भी इच्छा हुई ना तो हमें इस धरातल पे वापस आना पड़ेगा। तो सोचो अगर आप बोलोगे कि वो चॉकलेट को मैं कृष्ण को भोग लगा कर खाऊंगा, तो उसमें फ़र्क है। अगर आप कृष्ण को एक सेंटर में रखते हैं तो आपका भला है ना। आगे प्रभुपाद कहते हैं जीव कभी भी इच्छा शून्य या इच्छा इंद्रिय शून्य नहीं हो सकता, किंतु उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी होती है। अतएव किसी वस्तु पर अपना स्वामित्व घोषित नहीं करता। यह दिव्य ज्ञान आत्म साक्षात्कार पर आधारित है ना। जो पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत हो गया है वो कभी स्वामित्व की इच्छा नहीं करेगा, है ना। जैसे हमें उदाहरण दिया घर को हम एक शुद्ध भक्त क्या बोलेगा कि प्रभु जी ये कृष्ण का घर है, ये मेरा घर नहीं है, ये कृष्ण का घर है, मैं उनका दास हूँ और मैं भले ही नेम प्लेट मेरी हो लेकिन मैं यहाँ का दास हूँ, है ना। तो कभी स्वामित्व की भावना नहीं करेगा, जीव जो है कभी स्वामित्व की भावना नहीं करेगा। पहले तो हमें ये समझना है कि मन जो है ना ये भौतिक गुणों से बना है। जो हमारा जो शरीर है पंच तत्वों से, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, ये थोड़ा टेक्निकली मैं बताता हूँ आपको। अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, मन बुद्धि अहंकार, ये 8 चीज़ों से हमारा शरीर बना है। ये स्थूल है मतलब आप देख सकते हैं ये चीज़ों को, है ना। लेकिन ये जो 3 चीज़ें हैं मन बुद्धि और अहंकार, इसको आप नहीं देख सकते। लेकिन बुद्धि सब में है, अहंकार सब में है, मन भी सब में है। ये जो इच्छा है ना, मैंने शुरुआत में कहा हमारे जो शारीरिक लेवल है उसके हिसाब से हम सोचते हैं। लेकिन जब हम हमारी आत्मा के स्तर पर आएंगे, अभी हम किसके स्तर पे हैं? शारीरिक स्तर पे हैं। अगर शारीरिक स्तर से आत्मा के स्तर पर आने के लिए हमें क्या करना होगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरे कृष्ण महामंत्र ही और ये कृष्ण भावनामृत, ये ही हमें शारीरिक चेतना से आत्मिक स्तर पर, आत्मा के स्तर पर लेके जा सकता है। और जब तक हम आत्मा के स्तर पर नहीं आएंगे, जब तक हम पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत नहीं होते, तब तक हम इस भौतिक धरातल से नहीं छूट सकते। देखो भागवतम के 5वें स्कंद में ब्रह्मांड का अनंत कोटि ब्रह्मांड है, बराबर। हमारा ब्रह्मांड 4थे क्रमांक का है, इसलिए हमारे ब्रह्मा चतुर्मुखी है, बराबर। करोड़ों मुख वाले भी ब्रह्मा है, मतलब उनका नंबर अनंत कोटि ब्रह्मांड है, बराबर। तो वो करोड़ों मुख वाले भी ब्रह्मा है, आपको अगर पता हो तो वो अलग अलग ब्रह्मांड के, जब ब्रह्मा जी को अहंकार हुआ था, वो ब्रह्मा विमान लीला में ब्रह्मा को जी को लगा था कि भगवान को बोला था उन्होंने कि वो भगवान के द्वार पे गए थे, वैकुंठ में गए थे वो। तो उन्होंने बोला कि बोलो कि ब्रह्मा आए एकदम अहंकार से। तो वो जब गए तो द्वारपाल भगवान के पास गए, भगवान ने बोला कि उनसे पूछिए कि कौन से ब्रह्मा आए हैं। तो द्वारपाल ने ब्रह्मा जी को बोला कि ब्रह्मा जी आप कौन से ब्रह्मा हैं, आपका आइडेंटिटी बताइए। तो ब्रह्मा जी ने बोला अरे क्या कौन से ब्रह्मा, मैं ही तो ब्रह्मा हूँ, मैं ही तो रचेता हूँ, है ना। तो जब उन्हें अंदर ले जाया गया तो उन्होंने देखा कि उनसे भी बड़े बड़े ब्रह्मा, है ना, चतुर्मुख, पंचमुख, षडमुख, सप्तमुख, 1000 मुख, लाख मुख, 1 लाख मुख, करोड़ों मुख वाले ब्रह्मा वहाँ पे थे। और जब उन्होंने भगवान को जब दंडवत किया तो भगवान के वैकुंठ में ना हर बार ये बर्तन गिरने की आवाज़ कैसे रहती है हमारे यहाँ पे, वैसे भगवान के धाम में आती ही रहती है, क्योंकि कोई ना कोई दंडवत करता रहता है, उसका मुकुट गिर जाता है ना। हर बार भगवान के वैकुंठ में भी आवाज़ चलती रहती है, वो कीर्तन चलता ही रहता है मुकुट गिरने का। तो ब्रह्मा जी का अहंकार जो है वो, मतलब ब्रह्मा जी अहंकारी नहीं है, लेकिन हमें सिखाने के लिए, है ना, हमें सिखाने के लिए ये सब भक्त, भगवान ब्रह्मा जी बहुत बड़े भक्त है। हरिदास ठाकुर है ब्रह्मा जी, है ना, पता होगा आपको, हरिदास ठाकुर है ब्रह्मा जी। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, हमारा जो ब्रह्मांड है इसकी स्थिति कैसी है। पहले तो 14 स्तर है ब्रह्मांड में, 14 प्लैनेटरी सिस्टम है। फिर उसके बाद ये मन बुद्धि अहंकार,
आकाश, ये अर्थ वाटर फायर एयर, इसकी ना एक परत है, एक मोटी परत है, और हर एक परत है ना उसके 10 गुना है। तो हमारा जो ये आत्मा है ना, ये इस भौतिक ब्रह्मांड को नहीं भेज सकता। वो तभी भेज सकता है जब भी हम पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत हो। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि एक चॉकलेट खाने की भी इच्छा करेंगे ना हम, तो हमें फिर से जन्म लेना है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम जठरे शयनम, है ना। तो हमें हमारी इच्छा के ऊपर हमें बहुत ध्यान देना है ना। इच्छा के ऊपर हमें बहुत ध्यान देना है। हमारा जो इसके पिछला जो श्लोक है उसमें क्या बताया है, क्या है कि समुद्र जो है ना, मैं पढ़ के सुनाता हूँ वो श्लोक, बहुत ही अच्छा है। आपूर्यमानम् अचला प्रतिष्ठां समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाय प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमाप्नोति न काम कामी। इसका मतलब क्या है, जो समुद्र जो है ना वो हमेशा स्थिर रहता है। ये जो नदी नाले और खाड़ी ये सब उसमें जब आंतरित होती है तो समुद्र का स्तर बढ़ता नहीं है। समुद्र की एक सीमा रेखा भगवान ने बनाई हुई है, उसके बाहर कभी जाता नहीं है। आप बोलोगे कि अरे प्रभु जी सुनामी तो होती है, बाढ़ तो आती है ना। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि अधर्म बढ़ गया है। ये धरती जो है ना, ये भगवान की पत्नी है। और जैसे लक्ष्मी लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं, नारायण की पूजा नहीं करते। और लक्ष्मी नारायण के चरण में रहती है, चरण में स्थित रहती है। जब तक नारायण की पूजा नहीं होगी तब तक लक्ष्मी स्थिर नहीं रहेगी, इसलिए लक्ष्मी का नाम चंचला है। उसी प्रकार से ये जो धरती है, ये जो धरती है ये भगवान की क्या है, पत्नी है। तो जब हम उसके परमेश्वर को, धरती के परमेश्वर को है भगवान को तुष्ट नहीं करेंगे, तब तक फिर धरती माता क्या करती है, अपने आप को एक्सपांड कर लेती है। जब धर्म बढ़ता है, धर्म कायम रहता है इस धरती में, तो धरती माता अपने आप को एक्सपांड करती है। अगर धर्म नहीं रहता है तो धरती माता अपने आप को श्रिंक कर लेती है। जैसे आपको एक उदाहरण देता हूँ मैं, रामायण में जो बंदर था ना, बंदरों की संख्या कितनी थी, 10 के ऊपर 67, मतलब 1 के पीछे 67, 67 शून्य अगर आप लगा दो तो उतनी सिर्फ वानर सेना थी। मतलब 6 अरब वानर सेना थी। 6 अरब नहीं, करोड़ों में है वो अरब की संख्या। लेकिन आप सोचो 6 अरब हमारी पृथ्वी है ना, पृथ्वी की संख्या अभी 6 अरब है। तो सोचो उस समय पे वानरों की संख्या 10⁻⁶7 थी। तो उनके और भी है चाचा ताई मामा, अन्य प्राणी, है ना, अन्य मनुष्य की प्रजाति। तो आप सोचो, बोलोगे कि अरे प्रभु जी ये तो बहुत बड़ा नंबर बता दिया आपने, सिर्फ वानर इतने थे तो बाकी के कहाँ थे। धरती माता, क्योंकि राम राज्य था ना, राम राज्य था तो धरती माता ने अपने आप को एक्सपांड किया था, तो इसलिए सब फिट होते थे। लेकिन अभी देखो, अभी क्या बोलते हैं, इतनी ज़मीन दे के भी क्या बोलते हैं, प्रभु जी पॉपुलेशन बढ़ गया है, पॉपुलेशन नहीं बढ़ा है। प्रभुपाद बोलते थे क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन नहीं है, पॉपुलेशन इज़ नॉट द इशू, द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन इज़ द इशू। हमें 10 बच्चे गृहस्थों को 10 बच्चे पैदा करने चाहिए। हम दो हमारे दो ये नहीं है। इस्कॉन की फिलॉसफी क्या है, हम दो हमारे 2 करोड़। इस्कॉन की फिलॉसफी ये है ना, ये इस्कॉन की फिलॉसफी। इस्कॉन कभी नहीं बोलता कि ये तो बोलते ही कि ब्रह्मचारी बनो, लेकिन गृहस्थ मत बनो, ये नहीं कभी मोटिवेट करता। गृहस्थ बनो तो ऐसे बनो कि 10 बच्चे पैदा करो, 10 के 10 बच्चों को भगवान की सेवा में लगाओ, है ना। तो ये है। कृष्ण भावनामृत का यह ज्ञान ही वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत है। जब हम कृष्ण भावना, हमारी चेतना, शारीरिक चेतना से हम आत्मा के स्तर पे जाएंगे ना, तभी हम इच्छा कर पाएंगे कि हमें कृष्ण के पास जाना है। अभी हम इच्छा कर पा रहे हैं, क्यों कर पा रहे हैं, अभी ये जो मन है ना हमारा, थोड़ी देर के लिए इच्छा करता है क्या, मुझे भगवान के पास जाना है। ये क्यों कर पा रहा है, प्रभुपाद जी की कृपा से। जो हमारे जीवन में जो भक्त छोड़े हैं भगवान ने हमारे लिए, हमारी उन्नति के लिए, ये हम हमारे बल पे नहीं इच्छा कर पा रहे हैं। ये आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझिए, या हमारे बलबूते पे हम नहीं इच्छा कर रहे हैं। हम ये जो इच्छा कर रहे हैं ना, अभी आप सोचो, अगर हम इच्छा करते हैं ना, तो हमारी 24 घंटे के लिए हमें कृष्ण की प्राप्ति के लिए इच्छा नहीं होती। 24 घंटे में अरे मुझे भूख लगा है, मुझे पानी पीना है,
मुझे बच्चे को छोड़ने जाना है स्कूल में, है ना, मुझे ये करना है वो करना है, तो हमारी जो चेतना है ना वो शारीरिक लेवल पे ही है। हम भले ही बोलेंगे कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, लेकिन हमारे चित्त वो सेट नहीं हुआ है। महेश प्रभु, आपका एज क्या है अभी? आपका एज क्या है प्रभु? 33 है। और आपकी हाइट क्या है प्रभु? 5-6 होगी शायद। ओके। और आपका पूरा नाम? महेश कुमार सिंह, हरी बोल। तो देखो, अभी हम किसके बारे में बात कर रहे थे? हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। लेकिन मैंने आपको आपके बारे में पूछा, तो आप क्या बता रहे हैं? आपके शरीर के हिसाब से आप बता रहे हैं, मेरी हाइट इतनी है, मेरी उम्र इतनी है, मेरा नाम ये है। मैं यही बताना चाह रहा हूँ। हम बोलते तो है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, लेकिन हम वैसे सोचते नहीं हैं, सोचेंगे ही नहीं हम। अगर हम बोलते हैं हाँ मेरा जन्म यहाँ पे हुआ है ना, हाँ मेरी ये बीवी है, हम उस लेवल पे जाने के लिए हमें बहुत प्रयास करना है, हमें बहुत भक्तों का संग चाहिए, है ना। अभी आपने देखा, आपने क्या बोला? शरीर के संबंधित आपने आपकी बोली, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो शरीर की हाइट क्या है? बालाग्र शतभागस्य, बाल के अग्र भाग के 10,000वां हिस्सा है हम। और हम बोलते कि हमारी हाइट 5 फीट है। अरे कैसे 5 फीट है? रुक्मिणी कृष्ण प्रभु एक बार बता रहे थे कि मैं कन्विंस नहीं हो पा रहा था कि मैं आत्मा हूँ, मैं इस बात से कन्विंस नहीं हो पा रहा था। अरे मैं 6 फुट का आदमी हूँ, और मुझे कोई बोल रहा है कि नहीं आपका साइज़ कितना है? बाल अग्रशत भाग से, बाल के अग्रभाग के 10,000वां हिस्सा हूँ मैं। अरे मैं कैसे मान लूँ मैं बाल के अग्रभाग के 10,000वां हिस्सा हूँ? मैं 6 फुट का हूँ तो, है ना। तो ये ऐसी बात है, हम जल्दी नहीं मान पाते हम। तो इसलिए हम कौन से स्तर पे हैं? हम शरीर के स्तर पे है ना। किसके स्तर पे आना है? आत्मा के स्तर पे आना है। कैसे आएंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, हरे कृष्णा। बुक डिस्क्रिप्शन के बारे में कुछ बताना चाहता था मैं, लेकिन भक्तों की संख्या बहुत ही कम है, तो इसलिए हम यहाँ पे विराम देंगे। हरे कृष्णा। किसी का प्रश्न है आप में से? प्रभु जी को प्रश्न है? माता जी कुछ प्रश्न है आपका? नहीं? हाँ हाँ। कौन सा इच्छा? भौतिक इच्छा कि आध्यात्मिक इच्छा? पहले तो हमें ये डिफाइन करना है हमारी जो भी इच्छा है। अच्छा, आपका मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। प्रभु जी का क्वेश्चन है कि जो भी इच्छा आता है तो उसको पूरा करने के लिए हम क्या प्रयास करने चाहिए, बराबर यही क्वेश्चन है ना प्रभु आपका? तो पहले तो हमें ये डिफाइन करना है प्रभु जी, इच्छा हमारी क्या है, भौतिक है या आध्यात्मिक है। अगर भौतिक है तो हमें उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना है, तो ऐसे भी नहीं कि हमें उसको छोड़ ही देना है। अगर आप बोलोगे कि मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, तो पहले तो आपको घर की इंतज़ाम करना है। तो हमें स्तर देखना है, इच्छा मेरी कौन सी है, भौतिक है कि आध्यात्मिक है। अच्छा, भौतिक भी है तो भौतिक में कौन सी है? जो हमारी बेसिक नीड है उसके आधार पे है। समझो अभी घर नहीं है तो घर रहने के लिए घर चाहिए, खाना नहीं है तो अभी खाना पकाना चाहिए, खाना खाना चाहिए, ये एक स्तर हुआ। तो हमें ये सोचना कि हमारी अच्छा आध्यात्मिक है तो बहुत उन्नत है। अगर आपकी आध्यात्मिक इच्छा है तो आप आपके काउंसलर के अंडर होकर आप उनकी इच्छा बताइए, और आप जैसे समझो आपकी दीक्षा लेने की इच्छा है दीक्षा लेने की, हरी बोल, तो ये आध्यात्मिक इच्छा हुई। तो हमें क्या करना है? दीक्षा लेने के लिए हमें क्या करना है? आईडीसी कोर्स करना है ना। जिनसे कोर्स करेंगे हमें उनके अनुगत रह के कोर्स करना है। अगर समझो आपकी भौतिक इच्छा है, अगर आप सोचोगे कि अरे मुझे अभी आईफोन लेना है मस्त 1 लाख वाला, है ना, और उसके बाद मैं मस्त बाइक लूँगा, स्पोर्ट बाइक, फिर उसके बाद मैं स्पोर्ट्स कार लूँगा, अगर ये इच्छा रहेंगी तो इसका कुछ मतलब ही नहीं है ना। और इसे प्राप्त करने के लिए अत्याहार प्रयास प्रजल्पानीय आग्रह, इसको पाने के लिए क्या हो जाएगा? अत्याहार हो जाएगा, है ना। ये बात है। तो आपकी इच्छा आध्यात्मिक है कि भौतिक है, तो ये आप पहले डिफाइन कीजिए। आध्यात्मिक है, देखो आध्यात्मिक है ना, हमें जो भी कुछ करना है ना
खुद के मन से नहीं करना है। पहली बात तो क्या करना है हमें, एवं परंपरा प्रातिम राज ऋषि हो विदा, जो भी करना है परंपरा के अनुगत रह के करना है। अगर हम पहले हमारी स्थिति ऐसी है कि हम कृष्ण से बहिर्मुख होके ही पड़े हैं, अगर हम परंपरा से भी बहिर्मुख हो गए ना तो हो गया हमारा बेड़ा गर्क। तो हमें परंपरा से अनुगत नहीं बहिर्मुख नहीं होना है, परंपरा के चलते ही रहना है हमें। जो हमारे सीनियर्स बोलते हैं वो हमें करना है। और मैं आपको बताऊँ प्रभु जी, अभी हमारे संघ इतना मजबूत हो गया ना। अभी देखो आप कहाँ पे बैठे हैं, आप कौन सी जगह पे बैठे हैं? विक्रोली में। हाँ विक्रोली में। मैं कहाँ पे बैठा हूँ? मैं डोंबिवली में बैठा हूँ। तो आप देखो टेक्नोलॉजी का ये एक अच्छा बेनिफिट हमें मिला है। जैसे प्रभुपाद को बेनिफिट मिला कि आप प्रभुपाद हवाई जहाज से यहाँ वहाँ ट्रैवल करते थे। प्रभुपाद जी को एक रिपोर्टर ने पूछा, स्वामी जी व्हाट यू थिंक अबाउट दिस प्लेन, आप ये प्लेन के बारे में क्या सोचते हो? प्रभुपाद ने बोला इट इज़ यूजलेस। तो रिपोर्टर बोलती है मतलब प्रभुपाद ने बोला कि ये एकदम बेकार है। तो रिपोर्टर बोलती है कि रिपोर्टर ने बोला अच्छा अभी पकड़ में आया स्वामी जी। तो रिपोर्टर ने बोला कि फिर आप इसको इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? टू मेक इट यूज़फुल, है ना, मतलब उसको यूज़फुल बनाने के लिए, मतलब उसको काम में लाने के लिए। अभी ये जो लोग घूमते हैं ना, ये बिज़नेस के लिए जाएंगे, वो बिज़नेस के लिए जाएंगे, सेलिब्रिटी वहाँ पे जाएंगे, क्रिकेटर यहाँ पे जाएगा, है ना, ये फालतू चीज़ों के लिए हवाई जहाज़ का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद ने हवाई जहाज़ का इस्तेमाल किस लिए किया? प्रचार करने के लिए। देखो कितनी, मतलब कृष्ण को वो इतने बड़े टीन के डब्बे को प्रभुपाद ने भगवान की सेवा में लगाया। तो ये प्रभुपाद थे। तो हमें भी यही करना है, उनके अनुगत रह के। प्रभुपाद ने भी ऐसे नहीं कि अपने से ही प्रचार चालू कर दिया, अपने से ही इस्कॉन नाम दे दिया, नहीं ऐसे नहीं है। जैसे मायापुर मंदिर प्रभुपाद की इच्छा थी, लेकिन प्रभुपाद की इच्छा से पहले किसकी इच्छा है? वो भक्तिविनोद ठाकुर की इच्छा थी वो। तो हम परंपरागत अनुगत होकर ही जो भी कुछ करना है वो करना है। इच्छा आपकी आ रही है तो आप पुरुषोत्तम हरि प्रभु उनसे कंसल्ट कीजिए कि प्रभु जी मेरी ये इच्छा है, और उसमें भी वो आपको बताएंगे कि ये इच्छा आपकी सही है या गलत है। अगर आप सीधा बोलोगे कि प्रभु जी मुझे ब्राह्मण दीक्षा लेना है, मेरा आध्यात्मिक इच्छा है, चलो मुझे ब्राह्मण दीक्षा दो, ऐसे नहीं होगा ना। पहले हरिनाम दीक्षा होगा, फिर संन्यास नहीं, संन्यास लेंगे तो वो अलग बात है, फिर ब्राह्मण दीक्षा होगा, फिर संन्यास दीक्षा होगा, ऐसा स्तर है। तो हमें ये भी हमें कौन बताएगा? परंपरागत अनुगत रह के ही हमें पता चल सकता है कि मेरी आध्यात्मिक इच्छा है, वो बराबर है ना, नहीं है, उसका स्तर क्या है, हमारे स्तर के हिसाब से मैं इच्छा कर रहा हूँ कि नहीं। ये भी हमें कौन बताएंगे? हमारे काउंसलर्स बताएंगे। ये बात है ना। और कुछ प्रश्न है? माता जी आपका प्रश्न है कुछ? पूछ सकते हैं विशाखा माता जी। ओके प्रभु, एक कोई माता जी, ठीक है प्रभु, हरे कृष्णा, ठीक है। वांछा कल्पद्रुभ्यश्च। और आज की कुछ लेक्चर में कुछ त्रुटि हुआ होगा, आपको कुछ मन दुखा होगा तो हृदय से क्षमा मांगता हूँ मैं, माफ़ कर देना, ठीक है। हरे कृष्णा। वांछा कल्पद्रुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।